आज वाली वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है और काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है उनके लिए जो मेरे भाई ओनिडा का इन्वर्टर एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप सोच रहे हो तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ओनिडा का ये वाला एसी यूज करते करते मेरे को हो चुके हैं पूरे 2 साल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में बताने वाला हूं कि 2 सालों में, मैंने 2024 में लगवाया था, 2 सालों में ओनिडा के एसी में मेरे को कोई दिक्कत आई या नहीं आई, क्या गैस वगैरह तो नहीं उड़ गई, क्या आउटडोर यूनिट में नॉइज ज्यादा तो नहीं बढ़ गई, आउटडोर यूनिट की शक्ल तो नहीं बिगड़ गई, या फिर मेरे भाई आउटडोर यूनिट में कोई खराबी तो नहीं आई, या फिर मेरे भाई इंडोर यूनिट में कोई खराबी तो नहीं आई, इंडोर यूनिट ज्यादा आवाज तो नहीं करने लगा, मतलब कि इसके नॉइज तो नहीं ज्यादा आने लगी, बिजली तो नहीं ज्यादा खाता है, और कूलिंग कितनी जल्दी करता है, कितनी जल्दी ठंडा कमरा करता है, और सबसे बड़ी बात इसकी सर्विस कैसी है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। इससे पहले आपने जितनी भी वीडियो देखी है भाई, आपको किसी ने भी इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन नहीं बताई होगी जो मैं बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हो ना, वीडियो को अंत तक देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई बताने चाहता हूं कि मैंने ओनिडा का एसी 2024 में लगवाया था, और भाई जब मैंने लगवाया था मैंने फुल इंस्टॉलेशन के साथ वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद मैंने 1 साल का रिव्यू भी शेयर किया था। उन दोनों वीडियो के नीचे आज तक मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपने ओनिडा का एसी लिया था, कैसे चल रहा है, क्या हाल चाल है। तो भाई अब क्या है, 2024 में लगवाया मैंने, 2024 में इसको यूज किया, 2025 में मैंने इसको यूज किया, अब 2026 आ चुका है, मई का महीना चल रहा है। आप सबको पता है गर्मी काफी बड़ी हुई है, और मेरे को याद आया कि भाई बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, क्यों ना मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस ही आपको बताता हूं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले भाई बताना चाहता हूं इंडोर यूनिट के बारे में, और सबसे बड़ी बात इसका रिमोट पहले देखो। इसका रिमोट इतना जबरदस्त है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है यार। गिर गुर भी गया है मेरे से, बट इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, मतलब कि जबरदस्त क्वालिटी है। और जैसे ही आप कुछ चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, तो इसमें लाइट जलती है। बड़े बड़े ब्रांड्स एलजी वगैरह भी नहीं देते हैं भाई लाइट का फीचर जो अंधेरे में काम आता है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो एसी है ये 5-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मतलब कि यहाँ पे रिमोट पे भी आप देख पा रहे होंगे 5-in-1 लिखा है। मैं इसको प्रेस करूंगा तो C1 के ऊपर भाई ये बिजली सेव करेगा। मतलब कि बिल्कुल, मतलब कि अगर आप अकेले रूम में हो तो C1 प्रेस कर लो, बिजली की खपत बहुत ही कम करेगा। ठीक है ना, मतलब कि आधे से भी ज्यादा भाई ये लोड, ठीक है ना, लोड पे चलेगा। और उसके बाद ये बटन 5-in-1 वाला और दबाओगे C2, इसका लोड बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, अगर आप 2 बंदे हो गए हो तो C3 के ऊपर, और अगर 4 बंदे हो गए हो तो ज्यादा बंदे हो गए हो तो 4, ठीक है ना, C4 के ऊपर। तो इस तरीके से ये नॉर्मल है, मतलब कि 5 मोड इसमें दिए गए हैं। C4 के ऊपर ये ज्यादा अपनी फुल थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर चलेगा, कूलिंग ज्यादा करेगा। मतलब कि अगर रूम में ज्यादा बंदे हैं तो आप C4 प्रेस कर सकते हो। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन्वर्टर एसीओ में मिलती है, क्योंकि मेरा एसी जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है। ये टनेज वगैरह को चेंज कर लेता है, जिससे आप पावर सेव कर सकते हो। फैन स्पीड की बात करूं तो इसमें 2, 3, 4 फैन स्पीड इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, और ऑटो पे भी आप रख सकते हो। ठीक है जी, और साथ ही साथ इसमें टाइमर लगा सकते हो। HC मतलब कि जो ये इसको प्रेस करोगे तो ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चलता है, फिर दोबारा नॉर्मल पे हो जाता है। ठीक है ना, मोड पे क्लिक करोगे तो ड्राई मोड पे ये कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है ना, फैन मोड के ऊपर भी भाई ये फैन ही चलेगा इसका, और ये नॉर्मल हीट मोड है, बट हीट इसमें मिलती नहीं है। ठीक है ना, ओनली कूलिंग वाला ये वाला। ठीक है ना,
ओके, तो ये मोड है, ऑटो मोड है आई थिंक। तो ये जो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन ऑफ है, यहाँ पे आप टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हो। यहाँ पे आप स्विंग मोड, ठीक है ना। जो फ्रंट वाला स्विंग होता है वो तो है ही है, अंदर वाला भी स्विंग इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसे 4 वे स्विंग बोल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था, एसी नया लगवाया था, तो इसमें मेरे को सेल भी देखने को मिले थे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को ड्रेन पाइप भी इन्होंने डिब्बे के अंदर दिया था, ठीक है ना। मतलब कि ज्यादातर कंपनी, एलजी का मैंने अनबॉक्स किया था जब मैंने अपने घर पे लगवाया था, उन्होंने भाई शायद सेल वगैरह तो दिए थे, बट ड्रेन पाइप नहीं दिया था। और ये जो एसी है भाई 100% कॉपर का है, और मैंने लोकल मार्केट से लगवाया था। और लोकल से इसीलिए लगवाया था क्योंकि मेरे भाई मेरे को जल्दी थी। आप चाहे तो ऑनलाइन भी लगवा सकते हो, उसकी लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है ना। 2026 की एसी है, ठीक है ना। और मैं आपको आगे जाके 2026 से भी अपने पुराने एसी को कंपेयर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको पुराना नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर आप सेलर से पुराना लेने के बारे में सोच रहे हो कि कम पैसे में मिल जाएगा, आपको पुराना नहीं लेना, नया लेना है। नया क्यों लेना है, उसमें काफी सारे फीचर इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ इंडोर जो यूनिट है, आवाज वगैरह करता है, नॉइज वगैरह करता है या नहीं करता। देखो भाई, अगर आप 2 पे रखोगे, 2 नंबर फैन स्पीड, तो आवाज करेगा, ठीक है ना। मतलब आवाज आएगी जैसे नॉर्मल पंखे की आवाज आती है, ठीक है ना। अगर 3 फैन स्पीड रखोगे तो नॉइज थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर 4 पे रखोगे तो फैन स्पीड ऑब्वियसली भाई बढ़ेगी, ठीक है ना। इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट इसके अंदर एक ऐसा फीचर आता है, जब आप रात में सोने जाओगे तो आप क्वाइट मोड पे इसको सेट कर सकते हो। वो कहां से, आपको मेन्यू बटन ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कितने फीचर हैं। डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले को खत्म करना चाहते हो सामने, प्योर एयर, इसमें नीम फिल्टर भी दिया जाता है। वाईफाई इसमें नहीं है, ठीक है ना। स्लीप मोड, ठीक है ना। एक आई फील मोड दिया जाता है, मतलब कि फीलिंग के आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप ये सेट करता रहेगा, ठीक है ना। और साथ में क्वाइट मोड, ये देख सकते हो ना, क्वाइट मोड आ गया। क्वाइट मोड के ऊपर आप जैसे प्रेस करोगे तो भाई इसका जो इंडोर यूनिट है इतना साइलेंट हो जाता है कि आप बोल ही नहीं सकते हो कि आपके रूम के अंदर एसी है भी है और चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी एलजी वगैरह भी नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पास एलजी का एसी है, वो भी नहीं देते हैं, ठीक है ना। और 2 साल बाद ब्लोअर में से आवाज आनी शुरू हो जाती है कई एसियों के अंदर। इसमें कोई ब्लोअर के अंदर से आवाज नहीं आती है, और क्वाइट मोड ऑन करने के बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, पता नहीं चलेगा एसी चल रहा है नहीं। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी, इंटरनल जो इंडोर यूनिट है, बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग। हाँ, एलजी से, डेकिन से कंपैरिजन करोगे तो उनके मुकाबले थोड़ी वीक है। इतनी भी वीक नहीं है कि ये भाई गिर जाए या फिर टूट जाए या फिर खराब हो जाए, खराब वाला भी चक्कर है। पहले दिन से जब मैंने लगवाया था अब तक वैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो इन्वर्टर एसी है, डेटन 3 स्टार एसी है, ठीक है ना। और इसके फिल्टर वगैरह भी अच्छे हैं, इसमें नीम फिल्टर वगैरह दिए गए हैं। और ब्लू फिन टेक्नोलॉजी है इसके कंडेंसर के ऊपर, कॉपर कंडेंसर है, फुल्ली 100% कॉपर है, और इसके ऊपर ब्लू फिन कोटिंग की गई है। और इंडोर का मैंने आपको बता दिया। और कूलिंग का बताऊं तो कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है भाई, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पंजाब में 45 के आसपास यार टेम्परेचर हो गया है, तो 44, 42 ऐसे करके रहता है, ठीक है ना। तो चक्कर ये है कि रात की मैं बात कर रहा हूँ, दिन की भी मैं बात करूँ, वैसे मैं रात में ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, तो रात में भाई 27 पे तो भाई ये पूरा ज़बरदस्त कूलिंग करता है। और अगर मैं बात करूँ, मैं 27 पे इसको रखता नहीं हूँ, फिर ज़्यादा गर्मी लगे तभी रखता हूँ। मैंने 27 से कभी कम इससे किया ही नहीं। क्यों नहीं किया आप बोलोगे, क्योंकि भाई ये कूलिंग ही इतनी कर देता है भाई, 27 के नीचे 26, 25, 24 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि इतनी जबरदस्त कूलिंग प्रोवाइड करवाता है ना। मैं 28 पे ही रखता हूँ, कभी कभार मैं 29, 30 पे भी रखता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई कूलिंग बहुत जबरदस्त है। सो ऐसी जो भाई अच्छी कूलिंग बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं, जो भाई ओनिडा दे रहा है। अपने रूम की बात करूं, 10 बाय 10 का रूम है, थोड़ा सा बड़ा होगा,
तो 10x10 के रूम में भाई 1.5 टन का एसी, 3 स्टार वाला एसी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और सबसे बड़ी बात इस एसी की पता क्या है कि ये बिजली का बिल ज़्यादा लेके नहीं आता है ना, पावर को बहुत ही कम यूज़ करता है। ट्रस्ट मी यार, हमारा एलजी का एसी लगा है भाई, ठीक है ना। सो एलजी के एसी के बाद जब मैंने ओनिडा का एसी लगवाया ना, तो बिल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आया भाई, ठीक है ना। तो मैं हैरान हो गया यार कि पहले मान लो 6-7 हज़ार आता था, ठीक है ना, फिर 8,000 आने लगा, बस 1,000-1,500 का भाई फर्क पड़ा। तो इसमें जो इन्वर्टर है वो बड़ा ही स्मार्ट इन्वर्टर है भाई। इसकी जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ही स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। रात में जब आप क्वाइट मोड पे लगा दोगे, 28 पे सेट करोगे, हाँ ये भी सबसे बड़ा कारण है, लोग 24-24 कर लेते हैं, तो उसमें तो भाई बिल ज़्यादा आएगा ही, क्योंकि ये बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा। 28 पे रखो, बहुत अच्छी कूलिंग करता है, मेरे यहाँ पे तो बहुत अच्छी कूलिंग करता है। ये डिपेंड उस पर भी करता है, टेक्नीशियन पे भी। टेक्नीशियन अगर अच्छा हो तो वो ज़बरदस्त सेट करके देता है, ज़बरदस्त इंस्टॉलेशन करके देता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और खुद भी आपको ऐसे ही अगर चलाओगे तो बिजली भी कम और कूलिंग भी अच्छी करेगा। कूलिंग तो ज़बरदस्त है, मैंने बता दिया। 28 पे भाई क्वाइट मोड पे रखोगे, एक तो पता नहीं चलेगा एसी चल रहा है नहीं, और एसी की जो कूलिंग भी अच्छी होएगी। और भाई ये पता क्या करता है, ये नॉन इन्वर्टर एसी की तरह काम करता है, ये इन्वर्टर है, ठीक है ना। मतलब कि ये कुछ समय बाद कट मार देता है, जिससे क्या है, जो ठंडी हवा आती है वो नहीं आती है फिर, ठीक है ना। मतलब थोड़ा टाइम, ठीक है ना, अपने आप ये फिर कूलिंग करना शुरू कर देता है। सो फिर मेरे को पता चला कि इसका बिजली का बिल क्यों नहीं ज़्यादा आ रहा है, मतलब है ना। तो इसका मतलब मैंने फिर ये समझा कि भाई अच्छा, ये पावर सेव करने के लिए ही मतलब कि ठंडी हवा फेंकना बंद कर देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, जो कि मेरे को शायद हमारे एलजी के एसी में भी ये मैकेनिज्म नहीं है। वो ठंडी हवा फेंकता रहता है, लगातार फेंकता है। ये क्या है, लगातार पहले रूम को ठंडा कर देता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद, सारा सेट करने के बाद ये थोड़े टाइम क्या है, ठंडी हवा फेंकना बंद कर देता है, जिससे क्या है, आई थिंक पावर सेव होती है। ये बहुत प्लस पॉइंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, 2 सालों में मैंने ये नोटिस किया है। सबसे बड़ी बात, आउटडोर यूनिट भी भाई जो पहले दिन से था अभी भी वैसा ही है, कोई भी बिल्ड क्वालिटी में खराब नहीं हुई है, प्लास्टिक क्वालिटी खराब नहीं हुई है, और कंडेंसर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई है कि गैस लीक हो गई है, पीसीबी में प्रॉब्लम आ गई है। यार पीसीबी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे 1 साल की फुल वारंटी मिलती है, 5 साल कंप्रेशर के ऊपर मिलती है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। आउटडोर यूनिट के ऊपर भी, जो कंडेंसर के ऊपर है, जो ब्लू फिन है उसकी कोटिंग की गई है। और आउटडोर यूनिट भी भाई जब पहले नया ऑन करते हो आप, बटन दबाया, तब उसकी फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा आती है। उसके बाद जब थोड़ा टाइम हो जाता है उसको चलते चलते आउटडोर यूनिट को, तो नॉर्मल फ़ैन की स्पीड मतलब कि नॉइज़ देखने को मिली। ये नहीं है कि भाई सर पे उठा के रखा कर रहा है, ऐसे नहीं नॉर्मल भाई उसकी फ़ैन की स्पीड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि इंडोर यूनिट तो इतना साइलेंट है, आप भूल जाओगे इसी लगा है। आउटडोर यूनिट हाँ थोड़ा सा नॉइज़ करता है, मतलब वो नॉइज़ नहीं करता है कि आप इरिटेट हो जाओगे, नॉर्मल जैसे फ़ैन चलते हैं, ठीक है ना, वैसे नॉइज़ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इंस्टॉलेशन करवाया है यहाँ पे नीट एंड क्लीन करवाया है, और मेरे सामने ही, मेरे यहाँ पे रूम पे ही, जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने ही मैंने लगवाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बना के बताता हूँ, देख लो, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे सामने ही भाई ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कोई भी स्टेबलाइजर नहीं दिख रहा होगा, समझ पा रहे हो ना। और इसका जो एमसीबी है वो मैंने मतलब कि जो विंडो है वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है ना। एमसीबी 32 एम्पेयर का लगाया हुआ है, और इसको पावर देने के लिए 10 mm की एल्युमिनियम वायर मैंने सीधी ही जो मेन हमारा जो एमसीबी बॉक्स होता है नीचे, वहाँ पे पहुँचाया है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि भाई मतलब कि आपने एमसीबी भी आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है ना ही आपने स्टेबलाइजर लगाया है, तो भाई ये होती है अच्छे मैकेनिक की निशानी, ठीक है ना। तो एमसीबी वहाँ पे छुपा के लगाया, किसी को पता नहीं चले, नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। मैं मोटा 32 एम्पेयर का मैंने लगाया है। आप चाहते हो एक ना
स्विच बोर्ड के अंदर भी एमसीबी लग जाता है। आप बोलोगे कि आपने स्टेबलाइजर क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि भाई कंपनी बोलती है कि स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है इन्वर्टर एसी को, क्योंकि इसका जो पीसीबी है ना, या फिर ये जो इन्वर्टर एसी होते हैं ये खुद ही भाई कम ज़्यादा बिजली को, ठीक है ना, बर्दाश्त कर लेते हैं। सो इसकी जो कम ज़्यादा जो बिजली है ना सहने की जो कैपेसिटी है वो है 160 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी बात कि आपको लगवाना चाहिए क्या नहीं लगवाना चाहिए, भाई डेफिनेटली आपको लगवाना चाहिए। कंपनी जरूर बोलती है कि लगवाने की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी सेफ्टी के पर्पज से लगवा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि पीसीबी, अगर पीसीबी में कोई दिक्कत आती है तो 10 से 12 हजार का फटका लगेगा, ठीक है ना। उससे पहले आपने एक अच्छा स्टेबलाइजर लगवाना है जो कॉपर में हो, वो नहीं लगवाना है 2000, 3000, 2500 रुपए में जो देते हैं, वो नहीं लगवाना है। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, मैंने लगवाया है मेन सप्लाई के अंदर ही मैंने लगवा लिया है, ठीक है ना। जहाँ पे आपकी मेन एमसीबी लगी होती है घर की, ठीक है ना, मेन बिजली की वायर आती है खंबे से घर तक, वहां पे ही मैंने भाई स्टेबलाइजर, बड़ा वाला स्टेबलाइजर लगवाया है जो कि है 7.5 किलोवाट का, 7.7 किलोवाट का मैंने ब्लू ट्रैक्स कंपनी का लगवाया था। ये फुल्ली 100% कॉपर वाला था। मैं बताना चाहता हूं कि इसी के थ्रू ही मेरा एसी जो है काम करता है, और यही नहीं, एलजी का एसी भी इसी के थ्रू काम करता है। मतलब कि सारे घर का लोड इस स्टेबलाइजर के थ्रू होके जाता है। मतलब कि ये 7.5 किलोवाट का जो है स्टेबलाइजर है, ये भाई 2 एसीओं का लोड और घर का जो भी लोड जितना भी होता है वो सारा संभाल लेता है। सो इससे क्या है, मैंने अपने घर को भी, ठीक है ना, पावर फ्लक्चुएशन से बचाया हुआ है और अपने एसी को भी पावर फ्लक्चुएशन से बचाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि एसी नीट एंड क्लीन है, कि कोई यहाँ पे लेफ्ट साइड कोई राइट साइड स्टेबलाइजर नहीं दिखेगा, गंदा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और अगर मैं छत पे लगाता हूँ तो छत पे भाई सेफ्टी नहीं है स्टेबलाइजर की, बारिश वगैरह धूल वगैरह से ये खराब भी हो सकता है। इसी वजह से घर के अंदर मेन सप्लाई के अंदर ही मैंने मेन स्टेबलाइजर लगवा दिया, जिससे क्या है हमारे एसी भी सेफ, सारे घर की जो है वो भी अप्लायंसेस सेफ रहेगी। आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही करें अगर आप एसी को नीट एंड क्लीन लुक देना चाहते हो। हाँ, मैं जानता हूं कि वो जो स्टेबलाइजर है वो महंगा है थोड़ा, मैंने 12-13 हजार रुपए का लिया था। मैंने इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जाके देख सकते हो। बट हाँ, सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छी वो चीज है, ठीक है ना। और भाई आपको बताना चाहता हूँ कि इस एसी के अंदर R32 गैस है, फुल लोड के ऊपर 4800 वॉट लेता है और 50% लोड के ऊपर 2435 वॉट लेता है। 3.92 जो आईसीआर रेटिंग है इसकी। जो एसी है 2024 मॉडल है, ये तो भाई जबरदस्त काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना ही नॉइस से रिलेटेड, ना सर्विस से रिलेटेड, और ना ही कूलिंग से रिलेटेड, ना कोई इशू, मतलब कुछ ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। क्या मैं रेकमेंड कर सकता हूं भाई? डेफिनेटली आपको मैं रेकमेंड करता हूं कि ये आपको ओनिडा का एसी लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मैं इस ब्रांड की बात करूं, ये जो ब्रांड है यार काफ़ी पुराना ब्रांड है। आप सब बेसिक चाहते हो कि कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी देखने को मिले, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हो। बट आपको ये नहीं लेना, ये भाई अभी पुराना मॉडल है। फ्लिपकार्ट के ऊपर 2026 के नए मॉडल आ चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि 5-in-1 मोड देखने को मिलता है, ठीक है ना। नए एसी जो आ रहे हैं, डे टन 5 स्टार, डे टन 3 स्टार, ठीक है ना। मैंने जगह लगवाया था जो ये था लमसम 29 हजार का लिया था। ऑनलाइन भी इतने का था, ऑफलाइन भी इतने का था, ठीक है ना। तो मैंने ऑनलाइन ही लिया था, ऑफलाइन लिया था। आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई किराया वगैरह जो है वो फिर आपको देना पड़ेगा ना, तो कुरियर वाले खुद ही डिलीवर कर देंगे। अगर प्राइस सेम है तो आप ऑफलाइन पे क्यों जाएं, ऑनलाइन ही लो ना, किराया नहीं देना पड़ेगा, कुरियर वाले अपने आप डिलीवर कर देंगे। और भाई अब जो नए एसी है डे टन 3 स्टार की मैं अगर बात करूं, तो स्टारों वगैरह के पीछे आपको भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? भाई भाग सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लंबा समय एसी चलाना है तो आप डे टन 5 स्टार ले सकते हो। बाकी आपके रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रूम का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, 10 बाय 10 का है तो 1 टन भी चलेगा। बट अगर सन डायरेक्ट
अगर आपके रूम के ऊपर डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है तो आपको वहीं पे ही 1 टन नहीं 1.5 टन लगाना चाहिए, चाहे आपका रूम छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो वैसे भी आप 1.5 टन लगवा लें अगर आपके यहाँ पे धूप मतलब कि डायरेक्ट पड़ती है रूम के ऊपर, ठीक है ना। ये जो फ्लिपकार्ट के ऊपर एसी है 2026 मॉडल वाले, तो ये वाला एसी जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल अपग्रेडेशन के साथ आया है। पुराना क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुराने के अंदर 5-in-1 टेक्नोलॉजी है 2024 वाले में। इस एसी में है 9-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। सो 9 अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर आप टनेज वगैरह को चेंज कर सकते हो 40% 50%, ठीक है ना। आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब कि 40% पे भी आप इसको चला सकते हो, 50% के ऊपर भी चला सकते हो, बाकी 80-100% तो आप चला ही सकते हो, ठीक है। बड़ी बात की नए एसी के अंदर, ठीक है ना, नया एसी 2026 वाला है ओनिडा का डेटन वाला, तो उसके अंदर भाई एक इन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज किया है। जैसे मेरे पुराने एसी के अंदर ब्लू फिन टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि कंडेंसर कॉइल के ऊपर ब्लू फिन की जो है कोटिंग की गई थी, बट नए एसी के अंदर गोल्ड फिन की कोटिंग की गई है। सो आप बोलोगे कि इन दोनों में क्या फर्क है भाई। ब्लू फिन एक आम बेसिक जो है वो कोटिंग है, जो गोल्ड फिन है ये एडवांस प्रीमियम लेवल की भाई कोटिंग है। सो इन दोनों में फर्क यही है कि थोड़े समय बाद जो है ब्लू फिन जो है वो फीकी पड़ जाती है, जिससे भाई गैस लीकेज की प्रॉब्लम होती है। गोल्ड फिन के अंदर पता क्या है, गोल्ड फिन के अंदर भाई आपको ये दिक्कतें सारी देखने को नहीं मिलेगी। गोल्ड फिन वाला जो है टेक्नोलॉजी वाला जो है एसी लेने का फायदा उनको सबसे ज्यादा है जो लोग नाले वगैरह के पास रहते, समुद्र वगैरह के पास रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नाले वगैरह के अंदरों जो भी गैस निकलती है ना, उससे कंडेंसर लीकेज की प्रॉब्लम बहुत आती है। गोल्ड फिन वाली टेक्नोलॉजी लोगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, गोल्ड फिन टेक्नोलॉजी वाले, और जंग वगैरह जल्दी नहीं लगती है। गोल्ड फिन जो है कोटिंग उतरती नहीं है, ब्लू फिन फीकी पड़ जाती है, ठीक है ना। सो इसी वजह से गोल्ड फिन वाला जो है ये जबरदस्त है। और साथ ही नए एसी के अंदर है ना, ओनिडा वालों ने एक टेक्नोलॉजी और सेट करके दी है जिसे डीप फ्रोस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। मतलब ये है कि गोल्ड फिन जो है ना, गोल्ड फिन टेक्नोलॉजी जो है, गोल्ड की जो कोटिंग है वो आउटडोर यूनिट पे तो है ही है, इंडोर यूनिट पे भी है। मोस्टली ब्रांड जो है शायद एक यूनिट के ऊपर गोल्ड फिन दे देते हैं, दूसरे यूनिट के ऊपर इंडोर के ऊपर गोल्ड फिन देते नहीं है, बट ओनिडा दोनों यूनिट के ऊपर गोल्ड फिन दे रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात पता क्या है, ये जो डीप फ्रोस्ट क्लीनिंग है ना टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इससे क्या है, ये आपके इंडोर यूनिट के अंदर काम करती है टेक्नोलॉजी। ये आपके कंडेंसर कॉइल के ऊपर पहले क्या करती है टेक्नोलॉजी, बर्फ जमा देती है, बर्फ जमाने के बाद बर्फ पिघला देती है, और वो जो बर्फ पिघल जाएगी वो ड्रेन पाइप से वॉश आउट हो जाएगी। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि आपका जो कंडेंसर कॉइल है जिसके ऊपर अगर धूल मिट्टी रोज जमती होगी तो भाई ये क्लीन करता रहेगा और धूल मिट्टी से बचाता रहेगा, जिससे आपकी जो कंडेंसर कॉइल है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। ये टेक्नोलॉजी पहले मेरे एसी में भी नहीं है भाई, लेटेस्ट एसी के अंदर है जो 2026 में इन्होंने लॉन्च किया है। पहले ये बताया था कि मेरे एसी के अंदर जो 2024 वाला है उसमें वोल्टेज की जो रेंज है वो 160 वोल्ट से 280 वोल्ट तक है। अगर आप नया वाला एसी लोगे तो उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 145 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट इन्होंने कर दी है। वोल्टेज रेंज को भी बढ़ा दिया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पुराना एसी मत लेना भाई, अगर 1000-2000 ज्यादा भी पे करने पड़े नया ही लेना। और सबसे बड़ी बात भाई, अगर टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है तब मेरे भाई तब भी ये काम करता रहेगा, क्योंकि इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि 55 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता रहेगा। वैसे हमारे यहाँ पे 45, 41, 42, 44 ऐसे करके टेम्परेचर होता है, उसमें भी ये मस्त कूलिंग करता है। काफी सारे भाई बोलते हैं कि भाई इसका इंडोर यूनिट जो छोटा है, मेरे को पिछली वीडियो के अंदर भी बोला था जब मैंने इसकी अनबॉक्स की थी 1 साल का रिव्यू, तो भाई इसका इंडोर यूनिट छोटा जरूर है। हमें छोटे से बड़े से क्या मतलब भाई, कूलिंग
कूलिंग करनी चाहिए ना, मेन बात कूलिंग करता है भाई। मेरे यहाँ पे एलजी का भी लगा है ना, तो भाई एलजी का भी एसी उतनी कूलिंग अच्छी नहीं करता, हालांकि उसका यूनिट इससे बड़ा है, वो 2 टन के बराबर लगता है 1.5 टन का, बट ये 1.5 टन का 1 टन का लगता है। यूनिट से कुछ नहीं होता भाई, कि जो मेरे पास है उसके कंपैरिजन से जो नया वाला एसी है वो भाई बहुत ही जबरदस्त है, काफी एडवांस इन्होंने उसके अंदर फीचर डाल दिए। मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक है ना, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट द्वार खुला है बिल्कुल, आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा, आप जो भी पूछोगे। बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया है, ऑब्वियसली काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बट अगर आपने पूरी देख ली होगी तो आपके डाउट क्लियर होंगे कि भाई ओनिडा का एसी बिल्कुल भी मंदा नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल लेने लायक है, और बड़े बड़े ब्रांड्स को कूलिंग के मामले में टक्कर देने के बराबर है भाई, ठीक है ना। तो भाई दैट्स इट, आप समझ गए होंगे, फुल्ली रेकमेंड है। कुछ प्रोडक्ट एसी के जो नए लेटेस्ट है ओनिडा एसी के, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, लिंक ऐड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ भाई अपना स्टेबलाइजर जो बढ़िया क्वालिटी के हैं मेन लाइन वाले, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जाके ले सकते हो। और भांगड़ा का डालो, और डाउट क्लियर हुआ है तो थैंक्स बोलना, थैंक्स भी बोल सकते हो, और सब्सक्राइब करो टेक पत्तू यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करके जाना, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो उसकी स्माइलिंग, जय हिंद जी।